गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री वाल्मीकिरुवाच अशेष पापनाशार्थ गरुडध्वजतुष्टये गृहीत्वि नित्यनियमत्याग स्तुत्यत्य विधिपूर्वकः नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेदथ अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत्। अमावास्याशनो वस्तु प्रदध्यात् गांसदक्षिणां धात्रीस्नानं नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 26वां दिन। आज परमा एकादशी तिथि का व्रत है। आज के दिन फलाहार, वस्त्र, पात्र, कांसे का संपुट आदि दान करने का महत्व है और साथ ही साथ भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र के पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम से, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम से तुलसी दल अर्पण करना है। भक्तों, आज हम पहले आपको एकादशी की कथा और पंचरात्र व्रत की महिमा भी सुनाएंगे। बाद में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तजनों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे जगतपति, हे कृष्ण, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके प्रकार और कथा कहो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। वह पवित्र, पाप हरने वाली और मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी के दिन भी पद्मिनी एकादशी में कहे अनुसार उपवास और व्रत करना और विष्णु का पूजन करना। यह विषय में एक मनोहर कथा कापिलय नगर में मुनियों के पास कहा है। वह मैं कहता हूं, वह तुम सुनो। सुमिधा नामक कोई एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। उसे पवित्रा नामक पतिव्रता स्त्री थी। कम नसीब से उस ब्राह्मण को निर्धनता से खाने के भी लाले पड़ते थे। बहुत लोगों से मांगने पर भी कपड़ा और पेट भर खाना नहीं मिलता था। उसकी स्त्री खूबसूरत और जवान थी। वह अपने पति की सेवा करती और खुद भूखी रहकर भी घर आए साधु संतों को, ब्राह्मण को भाव से खिलाती थी। उसे थोड़ी भी कमी महसूस न होती थी। घर में अनाज नहीं है, ऐसा कोई वचन भी पति को न कहती थी।
अब दुख में और दुख में दुबली हुई अपनी पत्नी को और उसका अपूर्व प्रेम देखकर वह ब्राह्मण मन में सोचकर अपने दुर्भाग्य को कोसकर दुख से पत्नी को कहने लगा कि हे प्रिय, अब मैं धन के लिए क्या उपाय करूं? बड़े बड़े धनवानों से भी मांगता हूं, वे भी धन देते नहीं हैं। हे कल्याणी, तू ही बोल, धन के लिए क्या करूं, कहां जाऊं? क्योंकि धन के बिना घर व्यवहार चलता नहीं है। पति के ऐसे वचन सुनकर जिसकी आंख में आंसू आ गए, ऐसी वह पतिव्रता स्त्री हाथ जोड़कर विनय से बोली कि हे नाथ, पृथ्वी पर हर कोई जगह पर जो भी पूर्व जन्म में दान किया हो वही मिलता है। यदि पूर्व जन्म में कोई दान किया न हो तो मेरू पर्वत जो पूरा सोने का हो उस पर जाने से भी कुछ नहीं मिलता। पूर्व जन्म में दिया हुआ धन, विद्या, पृथ्वी इस जन्म में मिलती है। नसीब में विधाता ने जो लिखा है वही मिलता है। दान किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है। हे नाथ, पूर्व में मैंने और आपने कोई सत्पात्र ब्राह्मण को थोड़ा बहुत भी धन न दिया, इसलिए हमें कहां से मिलेगा? इधर बैठे रहेंगे या प्रदेश में जाएंगे, फिर भी पूर्व जन्म में जो दान दिया होगा वही मिलेगा। दान न दिया हो तो भी अन्न तो विष्णु भगवान देते हैं ना। इसलिए हे स्वामी, आपको यही मेरे साथ रहना है। ऐसा प्रिया का वचन सुनकर वह ब्राह्मण वहां ही रहा। एक दिन कौंडिन्य मुनि उनके घर आए। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किए और कहा कि आज मेरे धन्य भाग कि आपके दर्शन हुए हैं। मैं धन्य हूं, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है। हे प्रभु, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। ऐसा कहकर उनका सत्कार किया, उनकी पूजा करके भोजन कराया। बाद में स्त्री ने पूछा कि हे महाराज, कौन सा उपाय करने से दरिद्रता का नाश हो? हे कृपा सिंधु, यह दारिद्र्य नष्ट हो जाए हो, ऐसा व्रत, तीर्थ, तप कुछ भी हो तो हमें कहिए। इस तरह के स्त्री के वचन सुनकर मुनिराज मन में सोचकर पापनाशक, दुख और दारिद्र्य का नाश करने वाला उत्तम व्रत कहने लगे। मुनि ने कहा कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा नाम से प्रसिद्ध है। वह मोक्ष और भोग देने वाली है। उस दिन उपवास करके, रात को जागरण करके भगवान के भजन, कीर्तन, गीत गाने से धन धान्य की समृद्धि होती है। जब कुबेर ने यह व्रत किया तो प्रसन्न हुए महादेव ने उसे भंडारी की पदवी दे दी। स्त्री और पुत्र को बेचने के बाद हरिश्चंद्र राजा ने इस एकादशी का व्रत किया तो उन्होंने स्त्री और पुत्र का वापस समागम हुआ। शत्रु रहित राज वापस मिला। इसलिए हे स्त्री, हे भद्रे, तू भी उत्तम व्रत विधि पूर्वक करके जागरण करो। इतना कहकर
व्रत का सब प्रकार कहा और 11, 12, 13, 14 और अमावस्या, यह 5 रात्रियों को जो समूह है उसको पंचरात्रि कहते हैं। वह पंचरात्रि का व्रत करो जो करने से भोग और मोक्ष मिलता है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके सुबह के नित्य कर्म करके पंचरात्रि के व्रत के लिए हो सके उतने नियम लेने हैं। जो मानव 5 दिन तक सुबह स्नान करके निराहार रहते हैं वह माता पिता स्त्री के साथ वैकुंठ जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक एक टंक भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो मानव 5 दिन तक प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे देव दैत्य और मनुष्य सहित सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य 5 दिन तक शुद्ध जल से भरा कलश ब्राह्मण को देता है उसे सारे चराचर ब्रह्मांड के दान का पुण्य होता है। हे साध्वी, जो मानव विद्वान ब्राह्मण को तिलपात्र देता है वह मानव जितने तल हो उतने साल तक स्वर्ग में वास करता है। जो मानव 5 दिन तक स्नान कर घृत पात्र का दान करता है वह बहुत भोग भोग कर अंत में सूर्यलोक में पूजा जाता है। जो मानव 5 दिन तक ब्रह्मचर्य रखता है वह हर्ष से स्वर्ग में अप्सराओं के साथ अनेक भोग भोगता है। हे शुभे, तू पति के साथ ऐसा व्रत कर। हे सुव्रते, उससे तुझे धन धान्य की समृद्धि मिलेगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह कौंडिन्य ऋषि के कहने से उस स्त्री ने कहे अनुसार भावपूर्वक अधिक मास में स्नान करके पति के साथ व्रत किया। वह परमा एकादशी का पंचरात्रि व्रत खत्म हुआ। तब उनके पास राज दरबार में से राजकुमार आया। उसने ब्रह्मा की प्रेरणा से नया घर जिसमें सब चीजें थी वह रहने के लिए दिया और आजीवन निर्वाह के लिए एक गांव दिया। तब से प्रसन्न हुआ उस राजकुमार अपने घर गया। अधिक मास को कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के दिन उपवास करने से पंचरात्र व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब पापों से मुक्त हुआ और इस लोक में बहुत सुख भोग के अंत में वैकुंठ में गया। श्री कृष्ण ने कहा कि पंचरात्रि का कितना पुण्य होता है वह कहने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा कहता हूं। जो मानव पंचरात्रि का व्रत करता है उसे पुष्कर आदि तालाब और गंगा आदि नदियों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। उसे गोदान आदि मुख्य दानों का पुण्य मिलता है। गया में श्राद्ध करने का पुण्य मिलता है और उसके पितरों तृप्त होते हैं। इस व्रत खंड में कहे सब व्रत करने का पुण्य मिलता है। जिस तरह मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, देवों में इंद्र श्रेष्ठ है और सब मास में अधिक मास श्रेष्ठ है। अधिक मास में भी पंचरात्र व्रत श्रेष्ठ है। वह महापाप का नाश करने वाला है।
पंचरात्र में भी परमा एकादशी श्रेष्ठ है, जो पाप दूर करने वाली है। अशक्त मनुष्य को भी इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य देह पाकर अधिक मास में नियम से स्नान करता नहीं और एकादशी के दिन उपवास करता नहीं, वह अपने जन्म पर घात करता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद यदि बहुत पुण्य किए हो तो मनुष्य योनि में अवतार मिलता है। मानव देह बड़ा दुर्लभ है, इसलिए श्रम लेकर भी परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे निष्पाप, आपने अधिक मास की परमा एकादशी का जो शुभ व्रत पूछा था वह सब कह सुनाया। अब सावधान होकर परमा एकादशी का व्रत करो। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा के 26वें अध्याय के आरंभ में वाल्मीकि जी बोले कि अब उद्यापन के पीछे व्रत का नियत का त्याग कहता हूं। जो नियम किए हैं उसके त्याग संपूर्ण पाप के नाश के लिए, गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने वाला सुवर्ण दान करना चाहिए। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गौदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम लेने वाला फलों का दान करे। जिसने तेल का नियम लिया है, अर्थात जिसने तेल खाना छोड़ा है, तो समाप्ति में घृत का दान करे, और घृत का नियम लिया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो भरे हुए गद्दे और चद्दर के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्तल में भोजन करता है। वो ब्राह्मणों को भोजन करावे और घृत और चीनी का दान करे और मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिल का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करे। नमक के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्यागी किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए क्षण मात्र भी दान अवश्य देवें।
एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के सहित देवे। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे। और भार ढेलने में समर्थ बैल का भी दान करें। इन वस्तुओं को न मिलने पर अथवा असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। और जो मलमास में एक ही अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एकान्नान् मुनयः सिद्धाः परम निर्वाणमागताः अधिमासे नरो नक्तम् यो भुंक्ते स नराधिपः। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधीप, जो सब वेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधीप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे। कुशा मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमियोनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं।
कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गाय का दूध न पिए। हे भूपते, पलासा के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करें, शुद्र कुशा के आसन पर न बैठें, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रियाओं को न करें। यदि विधि त्याग कर मनमानी करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, वानर योनि को प्राप्त होता है। इसलिए शूद्र को हमेशा प्रणव का त्याग करना है। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भोगी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन में स्वर्ग को जाता है। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पाप को नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान का प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहां पर योगीश्वर श्री हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये गृहीत नियम त्यागी नाम षड्विंशोऽध्याय। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा का 27वां दिन 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।